this is me Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the Mahabharata which is written by Vyas. So आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महाभारता के बारे में जिसको लिखा है व्यास ने. एंड टुडे इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द टेम्पटेशन ऑफ द कर्ण. सो देखो महाभारता में ही एक टॉपिक है द टेम्पटेशन ऑफ कर्ण, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. एंड एज यू नो दैट बिफोर दिस वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ महाभारता एज वेल एज द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू डाइसिंग. अगर आप लोगों ने अब तक वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं आप उन्हें ज़रूर देख लें. वो देखने के बाद एक तो आपका बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा एज वेल एज आपको डाइसिंग एंड सीक्वल टू डाइसिंग वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा. इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दोज वीडियोज़ येट आई विल गिव द लिंक ऑफ दोज वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लें. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक ऑफ टुडे. सो देखो टेम्पटेशन में आखिर होता क्या है. टेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि आप किसी को कोई लालच देकर उसको अपनी तरफ जब करना चाहते हो, टेम्प्ट करते हो आप उसको, है ना. सो यहाँ पर कर्ण को टेम्प्ट करने की कोशिश की जाती है इस वाले सीन में. सो हाउ गॉड कृष्णा ट्राइड टू टेम्प्ट कर्ण. सो हम इसमें देखेंगे कि जो गॉड कृष्ण हैं वो किस तरीके से कर्ण को टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं. एज वेल एज जो कर्ण की माँ होती है कुंती, हालांकि कर्ण को पता नहीं होता है हु इज हिज बायोलॉजिकल मदर, बट उसकी जो बायोलॉजिकल मदर होती है वो कुंती होती है. वी नो अबाउट इट. सो कृष्णा एज वेल एज कुंती दोनों ही कहीं ना कहीं इस वाले सीन में हमें मिलते हैं जो कि कर्ण को टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं. सो इन दिस सीन विल डिस्कस अबाउट हाउ गॉड कृष्णा ट्राइड टू टेम्प्ट कर्ण. किस तरीके से कर्ण को टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं. सो देखो कर्ण वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ कुंती बाय गॉड सूर्य. हमें पता है कि जो कर्ण है वो कुंती का बेटा है, सबसे बड़ा बेटा है, और वो गॉड सूर्य की ग्रेस से उसे हुआ था. देखो कुंती गेव हिम बर्थ बिफोर हर मैरिज फॉर द सेक ऑफ, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगी, शी अबेंडेंड कर्ण विद सूर्य देव्स परमिशन इन द रिवर गंगा. सो गाइज देखो जो कर्ण है ये, ओ माय गॉड यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, KARNA इज द राइट स्पेलिंग. सो देखो जो कर्ण है वो कुंती का सबसे बड़ा बेटा होता है और वो कुंती की शादी से पहले उसको पैदा होता है. सो देखो जो कुंती होती है ना उसे एक वरदान मिला होता है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शी विल गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड. सो कुंती होती है नादान और शादी से पहले ही वो ये मंत्र रिसाइट कर देती है. अब देखो रिसाइट कर देती है मंत्र, से जो मंत्र होता है वो तो फ्रूटलेस नहीं जा सकता. सो जो कुंती यहाँ पर ये मंत्र रिसाइट करती है वहां पर आ जाते हैं सूर्य गॉड, और सूर्य गॉड की ग्रेस से ही कुंती को पैदा होता है कर्ण. क्योंकि कुंती उस टाइम पर इतनी समझदार नहीं होती है, वो ये मंत्र रिसाइट कर देती है और जो मंत्र है वो खराब नहीं जा सकता, खाली नहीं जा सकता. सो कुंती को वहां पर पैदा होता है कर्ण. सो कुंती की तब तक शादी नहीं हुई होती, तो कुंती फॉर द सेक ऑफ कि हाँ उसकी बाद में किसी से शादी नहीं हो पाएगी, सब सोचेंगे अच्छा शादी से पहले ही इसको बच्चा था, तो लोग तरह तरह की बातें बनाते. इसीलिए जो कुंती होती है वो कर्ण को त्याग देती है सूर्य देव की परमिशन से. सूर्य देव भी कहते हैं कि हाँ तुम इसे अबेंडन कर दो, अदरवाइज तुम्हारी शादी कभी हो ही नहीं पाएगी. सो इसीलिए कुंती सूर्य देव की परमिशन से कर्ण को गंगा रिवर में बहा देती है. एंड देन कुंती मैरिड पांडु. उसके बाद जो कुंती होती है वो पांडु से शादी करती है, ठीक है. बट कर्ण वॉज नॉट डाइड. देखो जो कुंती है वो त्याग देती है कर्ण को, उसके बाद पांडु से उसकी शादी हो जाती है. और जब उसकी पांडु से शादी होती है उसके 5 बेटे होते हैं, मतलब 3 उसके होते हैं और 2 मदरी के होते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. सो जो कर्ण होता है उसको ये त्याग देती है, तो वो कर्ण मरता नहीं है गंगा रिवर में, वो मिलता है सुता अधिरथ को जो कि चाइल्डलेस होता है. देखो जो सुता अधिरथ होता है उसके कभी बच्चे नहीं हो सकते. सो वो इस बच्चे को देखकर बड़ा खुश होता है और इसे अपने घर लेकर जाता है अपनी वाइफ राधा के पास. एंड वो दोनों ही बड़ा खुश होते हैं देखकर कि हमारे कभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता और अब हमें एक बच्चा मिला है. तो वो उसका पालन पोषण करते हैं, उसको वही ब्रॉटअप करते हैं और वो कर्ण को अपने खुद के बेटे से भी ज्यादा प्यार करते हैं. सो बिफोर लिविंग हस्तिनापुर लॉर्ड कृष्णा टुक कर्ण ऑन हिज चैरियट एंड स्पोक विद हिम कंसर्निंग हिज बर्थ. सो देखो इस वॉर के स्टार्ट होने से पहले जो लॉर्ड कृष्णा होते हैं वो कर्ण को अपने चैरियट पर बिठाते और उसे दूर लेकर जाते थोड़ा, कि मतलब उससे बात कर सके. और जब कृष्णा उसे दूर लेकर जाते हैं तो वो कर्ण को सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हारी मदर जो है, बायोलॉजिकल मदर जो है कुंती है,
और इन हर इनोसेंस शी कॉल्ड फॉर द सन गॉड एंड मंत्रा कुड नॉट प्रूव फ्रूटलेस। जो मैंने अभी आपको ऊपर चीजें बताई कि अपने नादानपन में, इनोसेंसी में जो कुंती होती है वो गॉड सूर्य को वहां पर बुला लेती है और मंत्र रिसाइट करती है, सो दैट मंत्रा कुड नॉट प्रूव फ्रूटलेस। सो इसीलिए तुम पैदा हो जाते हो और आउट ऑफ फियर शी अबेंडेंड यू, कि हाँ उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी, इसीलिए वो तुम्हें त्याग देती है विद द परमिशन ऑफ सूर्य गॉड। एंड यू आर द एल्डर ब्रदर ऑफ पांडवास। सो एक तरीके से देखा जाए तो कुंती के सबसे बड़े बेटे हो तुम, तो तुम जो हो पांडवास के एल्डेस्ट हो, सबसे बड़े पांडव हो तुम, एल्डर ब्रदर हो तुम पांडवास के। और अगर फाइट में तुम पांडवा के साइड आ जाओगे, इफ इन फाइट यू विल कम टू द साइड ऑफ पांडवास, दे विल बो एट योर फीट एंड यू विल बी द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। कि अगर तुम पांडवा की साइड आ जाओगे तो उसमें तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सभी पांडव आएंगे तुम्हारे चरणों में, बिकॉज तुम सबसे बड़े हो और वो तुम्हारे एक तरीके से छोटे भाई होंगे, तो वो तुम्हारे कदमों में तुम्हारे नीचे ही चलेंगे और तुम जो इस पूरे संसार के एम्परर बन जाओगे। बिकॉज देखो, जो सबसे बड़ा बेटा होता है, थ्रोन संभालने की जिम्मेदारी उसी पर होती है। सो पांडवास का एल्डेस्ट कर्ण होगा, तो जो कर्ण है वही पूरा थ्रोन संभालेगा और बाकी जो सारे भाई हैं वो उसको फॉलो करेंगे। और अगर तुम पांडवास की साइड आ जाते हो, युधिष्ठिर विल स्टैंड बिहाइंड यू इन अ चैरियट। जो युधिष्ठिर है तुम्हारे पीछे खड़ा होगा चैरियट में। भीम विल होल्ड रॉयल अम्ब्रेला। जो भीम है वो तुम्हारे ऊपर एक रॉयल अम्ब्रेला पकड़कर खड़ा होगा। एंड अर्जुन विल होल्ड द रेन्स ऑफ चैरियट। और जो तुम्हारे रथ का सारथी होगा वो अर्जुन होगा, क्योंकि तुम वहां के राजा होगे, तुम वहां के एम्परर होगे। तुम्हारे सभी भाई तुम्हें एक तरीके से सर्व करेंगे। युधिष्ठिर तुम्हारे पीछे होगा, भीम तुम्हारा अम्ब्रेला पकड़ेगा, अर्जुन चैरियट संभालेगा, नकुल और सहदेव एज वेल एज द्रौपदी और उसके 5 बेटे भी तुम्हारे ही पीछे चलेंगे। इट्स मीन सभी पांडवास तुम्हें फॉलो करेंगे। इन दिस वे गॉड कृष्णा ट्राइज टू टेम्प्ट कर्ण। इस तरीके से जो गॉड कृष्णा होते हैं वो कर्ण को टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। सो कर्ण ये सुनकर बहुत शॉक हो जाता है और काफी देर बाद उसका एक रिएक्शन आता है और वो क्या कहता है, हाउ कुंती हिज मदर बी सो क्रूएल, व्हाट काइंड ऑफ मदर शी इज। देखो क्या कहता है एग्जैक्टली कर्ण, मैं आपको वो लाइन बताती हूँ। कर्ण कहता है, विदाउट अ डाउट ओ केशवा, I believe that your words are truth. From the moral and Vedic understanding, I am the son of Kunti by the god Surya. I can understand that from the command of Surya, Kunti was forced to abandon me in Gangas. This is certainly my past history. Why was she so cruel as to have abandoned me in the Gangas to die? What kind of mother is this? When I was found in Gangas by Adirath and Radha, they took me into their house and cared for me. So देखो यहाँ पर जो कर्ण होता है वो कहता है कृष्णा को कि आपके जो सभी वर्ड्स हैं, जो भी बातें आपने मुझे बताई, I do believe. बट एट द सेम टाइम कुंती वॉज माई मदर। चलो ठीक है, बाय द परमिशन ऑफ गॉड सूर्या उसने मुझे अबेंडन कर दिया, बट हाउ कैन शी सो क्रूएल। वो इतनी ज्यादा क्रूएल कैसे हो सकती है कि उन्होंने मुझे गंगेज में बहा दिया, मैं मरू जीऊं, उन्हें इस चीज की कोई परवाह ही नहीं थी। वो तो अधिरथ और राधा थे जिन्हें मैं मिला, एंड दे लुक्ड आफ्टर मी। आई हैव बीन ब्रॉट अप बाय अधिरथ एंड राधा। अधिरथ और राधा ने ही मुझे पाला पोसा है, उन्होंने ही मुझे बड़ा किया है। सो एक तरीके से देखा जाए तो मेरे असली पेरेंट्स तो वही हुए जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। ठीक है, वैदिक अंडरस्टैंडिंग कहती है कि कुंती वॉज माई मदर, बट एट द सेम टाइम जो अधिरथ और राधा हैं उन्होंने ही मुझे एक जीवन दिया, अदरवाइज मैं शायद मर गया होता। He says, I have sons and grandsons, my bond of affection are fixed on them. So क्या कहता है कर्ण, मेरे सन्स है, ग्रैंड सन्स है, राधा और अधिरथ जो कि मेरे पेरेंट्स है, बिकॉज उन्हीं के कारण मैं बच पाया। सो मेरा उनके साथ एक अफेक्शन, एक लव वाला बॉन्ड है। सो आई हैव अ बॉन्ड ऑफ अफेक्शन एंड लव विच इज फिक्स्ड ऑन देम, एंड आई कैन नॉट डिस्ट्रॉय दिस अफेक्शन एंड लव बॉन्ड। और मैं ये बॉन्ड कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहूंगा। इनफैक्ट नो रिचेज ऑफ द वर्ल्ड कैन टेम्प्ट मी। मैं अपना जो ये लव और अफेक्शन वाला बॉन्ड है ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज जो मेरी खुद की माँ थी उसने ही मुझे अबेंडन कर दिया। इसके बाद मुझे एक इतना अच्छा बॉन्ड मिला है, सो हाउ कैन आई डिस्ट्रॉय दिस अफेक्शन। इनफैक्ट नो रिचेज ऑफ द वर्ल्ड कैन टेम्प्ट मी। मेरे को वर्ल्ड की कोई भी रिचेज
टेम्प्ट कर ही नहीं सकती है। कौन कहता है? कर्ण। एंड दुर्योधना हैज बीन काइंड टू मी ऑल दीज ईयर्स, हाउ कैन आई गिव हिम अप। और क्या कहता है कर्ण कि जो दुर्योधन है, ठीक है दुर्योधन बहुत बुरा है, कर्ण को पता होता है इस बारे में, वो खुद एक्सेप्ट करता है ये चीज, बट वो कहता है जो दुर्योधन है वो मेरे लिए तो इतने सालों से अच्छा ही रहा है, तो मैं उसके साथ बुरा कैसे कर दूं, बिकॉज आई प्रॉमिस्ड हिम कि मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, आई विल प्रूव माई फ्रेंडशिप टिल एटर्निटी। सो मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मैं अपने प्रॉमिस अनफुलफिल्ड नहीं छोड़ सकता। एंड देन कर्णा सेज, इफ आई बिकम विक्टोरियस और इफ आई लिव थ्रू दिस वर्ल्ड, then we shall meet here again, otherwise we shall certainly meet in the mystical world। क्या कहते हैं यहाँ पर कर्ण कि अगर मैं जिंदा रहा तो श्योरली हम लोग यहीं पर इसी प्लेस पर दोबारा मिलेंगे, अदरवाइज मिस्टिकल वर्ल्ड मतलब हेवन में तो हम दोबारा मिलेंगे ही। एंड देन कर्णा रिक्वेस्टेड गॉड कृष्णा नॉट टू इन्फॉर्म युधिष्ठिरा अबाउट इट, बिकॉज जो युधिष्ठिरा है वो हमेशा धर्म पर चलता है, और अगर युधिष्ठिरा को इस बारे में पता लग गया कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है तो वो कभी भी थ्रोन एक्सेप्ट करेगा नहीं, वो चाहेगा कि थ्रोन पर कर्ण ही बैठे, क्योंकि वो हमारा एल्डर ब्रदर है, बिकॉज युधिष्ठिरा इज द सन ऑफ धर्म, और युधिष्ठिरा थ्रू आउट हिज लाइफ धर्म को ही फॉलो करता है। अगर युधिष्ठिरा को पता लगा मैं उसका बड़ा भाई हूँ तो वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि थ्रोन उसको मिल जाए, वो चाहेगा कि थ्रोन कर्ण को ही मिले। सो इसीलिए कर्ण रिक्वेस्ट करता है गॉड कृष्णा से कि युधिष्ठिरा को इस बारे में मत इन्फॉर्म करना कि मैं कुंती का बड़ा बेटा हूँ और पांडवास का बड़ा भाई हूँ। एंड देन कर्णा सेज, व्हाट ऑफेंस आई हैव कमिटेड इन द गैम्बलिंग मैच टू माय यंगर ब्रदर्स एंड द क्वीन, आई शैल ले ऑन दी बैटल फील्ड। उसके बाद कर्ण क्या कहता है कि जो मैंने किया है गैम्बलिंग मैच में अपने भाइयों के साथ और उनकी क्वीन के साथ, वो तो इतना बुरा है कि मुझे उसके लिए सजा मिलनी ही चाहिए। बैटल फील्ड में मैं हार जाऊं, मैं जमीन पर पड़ा हूं, मतलब बेसिकली यही मतलब है कहने का कि हमारी हार हो और पांडवास की जीत हो, यही धर्म कहता है, क्योंकि मैंने अपने भाइयों और उनकी क्वीन के साथ इतना बुरा बिहेव किया था इन दैट गैम्बलिंग मैच विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, डाइसिंग इन द सीक्वल टू डाइसिंग वाली। एंड कर्णा नोज व्हाट विल हैपन। देखो कर्ण को पता है कि इस महाभारत के वॉर में उनकी हार होनी है और पांडवास की जीत होनी है, कर्ण नोज अबाउट इट। एंड देन कर्णा सेज टू गॉड कृष्णा, लेट दिस वॉर ऑफ महाभारता हैपन एज इट इज प्रीडेस्टिन्ड। सो उसके बाद कर्ण क्या कहता है गॉड कृष्णा से कि हे केशवा, हे माधवा, जो ये महाभारता का वॉर ऑलरेडी डिस्टाइंड है, पहले से ही डिसाइडेड है, आप इसे होने दो, और अगर मैं अपने भाइयों की साइड पर चला गया then war will never take place and it will be against the dharma. How Bhim will complete his war and all other Pandavas. So क्या कहता है कर्ण कि अगर मैं अपने भाइयों की साइड पर चला गया, मतलब मैं पांडवास की साइड पर चला गया, तो शायद ये महाभारत का वॉर कभी हो ही नहीं पाएगा, एज इट वॉज प्री डेस्टाइंड। तो आप इसको होने दो, अगर मैं उनकी साइड गया तो ये वॉर हो नहीं पाएगा, एंड इट विल बी अगेंस्ट द धर्म, और ये धर्म के अगेंस्ट होगा। चलो ठीक है, अगर मैं पांडवास की साइड चला भी जाऊं, लेकिन अगर मैं उनकी तरफ चला गया तो भीम अपनी कसम कैसे पूरी करेगा, वो दुशासन का खून कैसे पिएगा, और द्रौपदी फिर अपने बाल कैसे वॉश करेगी, या बाकी जो सारे पांडव हैं जिन्होंने गैम्बलिंग मैच खत्म होने के बाद वहां असेंबली में जो कसम खाई थी वो कसम कैसे पूरी करेंगे। और हर कसम का पूरा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं उनकी साइड चला गया तो ये वॉर कभी हो नहीं पाएगा और ये कस्में कभी फुलफिल्ड हो नहीं पाएंगी। सो लेट दिस वॉर ऑफ महाभारता हैपन। कौन कहता है ये? कर्ण। सो दैट्स व्हाई कर्ण सेज कि आप इस महाभारत के वॉर को होने दो। सो विदुर फेल्ड टू ऑब्टेन पीस, इन्फॉर्म्ड कुंती अबाउट इट। तो ये कहकर जो कर्ण है वो तो वहां से चला जाता है कि आप इस महाभारत के वॉर को होने दो, और कृष्णा कर्ण को टेम्प्ट करने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाते। देन फिर विदुर आते हैं और वो कुंती को इन्फॉर्म करते हैं कि कोई भी पीस मेंटेन करने के लिए तैयार ही नहीं है, हर कोई वॉर करना चाह रहा है। Then Kunti decides that she will talk to Karn and tell him the truth. And then Kunti decides कि वो जाएगी और कर्ण से बात करेगी और कर्ण को सारी सच्चाई बताएगी उसके बर्थ से रिलेटेड। एंड देन शी टोल्ड हिम एवरीथिंग। उसके बाद कुंती वहां पर जाती है, उसे वो सारी चीजें बताती है कि बाय द ग्रेस ऑफ सन गॉड आई गेव यू बर्थ, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करती है। देन आई अबैंडन यू फॉर द सेक ऑफ दिस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है। एंड देन कुंती क्या कहती है कर्ण को, इट्स टाइम टू टेक थ्रोन, एम्ब्रेस योर यंगर ब्रदर्स
एंड इफ यू एंड अर्जुन बिकम बेस्ट फ्रेंड्स, नथिंग इन दिस वर्ल्ड, की कोई चीज ऐसी वर्ल्ड में नहीं बचेगी जो तुम्हें हरा सके। कुंती क्या कहती है, उसको सारी चीजें एक्सप्लेन करती है और बोलती है तुम पांडवास के बड़े भाई हो और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम थ्रोन को, सिंहासन को संभालो। अब कुंती को याद आई है ये चीजें, सो समझ रहे हो आप इस चीज को। और कुंती कहती है कि आओ सिंहासन संभालो, कर्ण अपने छोटे भाइयों को गले लगाओ और जो ये वार का ख्याल है अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर तुम और अर्जुन एक तरफ आ गए तो पूरे वर्ल्ड की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। देन कर्ण सेज दैट आई कैन नॉट ओबे योर कमांड्स एज, सो यहाँ पर कर्ण भी अपनी भड़ास निकालता है कुंती पर और क्या कहता है, कैन नॉट ओबे योर कमांड्स, क्योंकि जब तुमने मुझे त्याग दिया था बचपन में, जब तुम्हें याद नहीं आया कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, अब तुम मेरे पास आई हो, वो तो अधीरथ और राधा की वजह से मैं बच पाया। ये सारा गुस्सा यहाँ पर कर्ण अपना निकालता है। बट देन कर्ण कहता है but your request will not be fruitless because you are my mother according to the Vedic understanding as well, कि मतलब मैं तुम्हारी बात, तुम्हारी रिक्वेस्ट को फ्रूटलेस नहीं जाने दे सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम हो तो मेरी माँ ही। और कर्ण क्या कहता है, दो आई एम एबल टू किल ऑल योर सन्स एक्सेप्ट अर्जुन, आई विल नॉट डू सो। सो यहाँ पर कर्ण क्या कहता है, कुंती की रिक्वेस्ट फुलफिल करने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं कुंती कर्ण की मदर है और उसे उसकी रिस्पेक्ट करनी ही पड़ती है, इसीलिए कुंती की रिक्वेस्ट पर कर्ण क्या कहता है कि मैं आपके पांचों पांडवों में से जो 4 पांडव हैं उन सभी को मार सकता हूँ, अर्जुन के अलावा जो बाकी पांडव हैं उन सबको मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा बिकॉज आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो। क्योंकि जो कुंती होती है वो कहती है यहाँ पर कर्ण से कि अगर तुम फाइट करोगे तो मेरे सभी बेटे मर जाएंगे। सो दैट्स वाई कर्ण यहाँ पर कहता है कि मैं अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पांडवों को मार सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अर्जुन से फाइट करूंगा। अर्जुन अलोन आई विल फाइट विद एंड किलिंग हिम और बीइंग किल्ड बाय हिम और अचीव लास्टिंग फेम। क्या कहता है यहाँ पर कर्ण कि मैं सिर्फ और सिर्फ अर्जुन से लड़ूंगा, या तो मैं अर्जुन के हाथों मारा जाऊंगा या फिर मैं अर्जुन को मार दूंगा, मतलब ये लास्टिंग फेम तो मुझे मिलने दो कि या तो मैं अर्जुन को मार दूं, अदरवाइज मैं तो मर ही जाऊंगा। ओ ब्लेस्ड लेडी, नंबर ऑफ योर सन्स रिमेन्स नॉट लेस देन 5, कि तुम्हारे जो बेटे होंगे वो 5 से कम कभी नहीं होंगे। बिकॉज देखो, अगर कर्ण मारा गया तो अर्जुन तो है ही, और अगर अर्जुन मारा गया तो कर्ण है। सो इस तरीके से जो कुंती के पांडव है वो 5 से कम कभी नहीं होंगे। सो ये सुनने के बाद जो कुंती होती है उसे बड़ा रिलैक्स मिलता है, एंड देन कुंती एम्ब्रेस्ड हर सन, अपने बेटे को गले लगाती है और कुंती वहां से चली जाती है। कुंती लेफ्ट हर सन एट द बैंक ऑफ रिवर बाय लेटिंग हिम रिमेंबर द प्रॉमिस। कुंती वहां से चली जाती है और क्या बोलकर जाती है कर्ण को कि अपना प्रॉमिस याद रखना बैटलफील्ड में भी। सो इन दिस वे द टेम्पटेशन ऑफ कर्णा एंड्स, कि किस तरीके से गॉड कृष्णा और कुंती टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कर्ण को, बट जो कर्ण होता है वो टेम्प्ट नहीं होता है। सो आई होप आपको जो ये समरी है द टेम्पटेशन ऑफ कर्णा की अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो नाउ ओनली द वन टॉपिक ऑफ महाभारत लेफ्ट विच इज धृतराष्ट्र एंड गांधारी युद्ध, जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट इसके बाद भी इफ यू guys are having any doubt, then you can contact me on Instagram, Facebook page and WhatsApp. I'll give the link of all the 3 in the description box, so do follow me on Instagram and also on my Facebook page. और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।